बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास सेकंड ईयर। माय नेम इज़ अशमेरी लाल, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सरगोदा। सब्जेक्ट ELTR 233 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। इससे पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के कितने मेथड्स हैं। बेसिकली किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड था लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स, सेकंड था मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स और थर्ड था हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स के अंदर एक कॉमन मेथड हमने स्टडी किया था वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड्स। आज का हमारा टॉपिक है एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड्स फॉर रेजिस्टेंस। मीन के इस तरीका के अंदर हम किसी नामालूम रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी एम्पेयर वोल्ट मीटर मेथड की मदद से हम किस तरह एक नामालूम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं। द सर्किट डायग्राम ऑफ एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड्स फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स। सर्किट डायग्राम में जैसे कि आपने देखा कि ये जो एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड्स ऑफ मेजरिंग लो रेजिस्टेंस, इस सर्किट डायग्राम्स को पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देखें, इसमें एक बैटरी जिसके 2 टर्मिनल हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। B स्टैंड फॉर बैटरी मीन सोर्स। सेकेंड कंपोनेंट्स आर वेरिएबल, थर्ड एम्पेयर मीटर एंड फोर्थ एक्स मीन अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। और इसके अलावा इसके देखें, इस रजिस्टर के पैरेलल के अंदर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को मेजर करता है। इस सर्किट डायग्राम्स को अब हम डिटेल से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखें कि सर्किट्स में ये 2 पॉइंट्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं जिस पे मैंने लेड पेंसिल रखी है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट्स पे हम उस रेजिस्टेंस को लगा देंगे जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मालूम करनी है, लाइक एक्स रेजिस्टेंस जिसको हमने मालूम करना है। यानी कि ये वो नामालूम रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यूज़ हम इस मेथड की मदद से मालूम कर सकते हैं। जैसे ही हम इन 2 पॉइंट्स पे नामालूम रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो इस सर्किट्स के अंदर से करंट का फ्लो शुरू होगा। दिए गए सर्किट्स के मुताबिक पॉजिटिव करंट जो है उसकी डायरेक्शन, यानी कि करंट फ्लो होगा, ये आर जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है आर, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि करंट लिमिटिंग इसको कह सकते हैं, CLR करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इस करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस का मकसद ये है कि इस सर्किट्स में से जो ज़्यादा वैल्यू की करंट है उसको लिमिट्स कर दे, यानी कि सर्किट्स को उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करंट प्रोवाइड करे।
तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट करके सर्किट में गुजरने वाली करंट्स को सर्किट में से गुजरने वाली करंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होगा तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से करंट गुजरने के बाद आप देखें, आपको एक एम्पेयर मीटर सर्कल में नज़र आ रहा है। इस एम्पेयर मीटर में से भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और एम्पेयर मीटर दोनों सीरीज़ के अंदर हैं। जितनी करंट इस करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस में से फ्लो होगी, उतना ही करंट एम्पेयर मीटर में से फ्लो होगा। जैसे कि ये एरोहेड आपको नज़र आ रहा है, इसमें आई स्टैंड्स फॉर गुजरने वाली करंट। तो ये करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सीरीज़ के अंदर है, अगर आप गौर से देखें, ये बैटरी के बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस के बाद एक एम्पेयर मीटर के बाद एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, देन दोबारा ये सोर्स, इसमें आके ये लूप कंप्लीट होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एम्पेयर मीटर और एक एक्स वैल्यू का रजिस्टर जिसकी वैल्यू नामालूम है, और ये एक बैटरी, ये सीरीज़ में है। चूँकि ये चारों एलिमेंट सीरीज़ के अंदर है, तो इनमें से गुजरने वाली जो करंट है आई, वो भी सेम होगी। जब आई सेम होगी तो इस रजिस्टर के अंदर से जो करंट गुजरेगा, तो रजिस्टेंस में से करंट जैसे ही गुजरेगा तो इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज का जब ड्रॉप होगा तो आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ इज इक्वल वी। तो इस एक्स अननोन रेजिस्टेंस के ऊपर कोई वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जब ड्रॉप होगा तो इसके पैरेलल के अंदर देखें आप गौर से, तो पैरेलल में हमने एक वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो एक्स रेजिस्टेंस है नामालूम, इसमें वोल्टेज को मेजर करेगा। अब हमारे पास इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली करंट, जिसके लिए हमने एक एम्पेयर मीटर लगाया था जो कि ए से जाहिर किया गया है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वी वोल्ट मीटर लगाया था। अब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं हमने मेजर कर ली हैं। एम्पेयर मीटर की मदद से हम इसके रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरने वाली करंट को मालूम कर लिया है, और वी वोल्ट मीटर की मदद से इस रजिस्टर जो एक्स अननोन है, इसके ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज भी हमने मालूम कर लिए हैं। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ हमें मालूम हो चुकी हैं, एम्पेयर और वोल्टेज। एम्पेयर सीरीज़ मीटर की वजह से मालूम किए हैं, और वोल्ट इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगे हुए वोल्ट मीटर की मदद से मेजर किए गए हैं। जब हमें दो क्वांटिटीज़ का पता चल गया है, वोल्टेज और एम्पेयर का, तो हम तीसरी क्वांटिटीज़ जो अननोन है रेजिस्टेंस, इसको ओहम्स लॉ के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं मज़ीद कि वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड्स। वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड्स रेजिस्टेंस की पैमाइश का एक फौरी ऐसा सादा तरीका है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तमाम लेबॉर्ट्रीज़ में वोल्ट मीटर और एम मीटर आमतौर पर मौजूद होते हैं। ये तरीका रेजिस्टेंस की एक बहुत वसी रेंज, तकरीबन दुरुस्त वैल्यू फराहम करता है। यानी ऐसे तरीका के इस्तेमाल से रेजिस्टेंस की रेंज, वसी रेंज तक पैमाइश करने के बावजूद रेजिस्टेंस की दुरुस्त वैल्यू हासिल होती है। इस तरीका में वो रजिस्टर जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है या जिस पर यह टेस्ट किया जा रहा होता है, इसमें से गुजरने वाली करंट और इस रजिस्टर के मुतवाज़ी वाक़या होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप की बैक वक्त पैमाइश की जाती है। करंट की पैमाइश नामालूम रजिस्टर एक्स के सीरीज़ में एम मीटर लगाकर की जाती है, जबकि पोटेंशियल ड्रॉप की पैमाइश नामालूम रेजिस्टेंस के मुतवाज़ी वोल्ट मीटर लगाकर
की जाती है। सर्किट्स में एमीटर और वोल्ट मीटर बैक वक्त इस्तेमाल की बदौलत रेजिस्टेंस की पैमाइश का ये तरीका वोल्ट मीटर एमीटर मेथड कहलाता है। इस मेथड्स में वोल्ट मीटर और एमीटर की दरकार रेंजेस इस्तेमाल की जाती हैं और नामालूम रेजिस्टेंस की रेटिंग और साइज़ के मुताबिक इस सर्किट्स को सप्लाई वोल्टेज फराहम किए जाते हैं। हाई वैल्यू वाले रेजिस्टेंस को हाई वोल्टेज, लो करंट सोर्स और एक हाई रेंज वाला वोल्ट मीटर और कम रेंज वाला एम मीटर दरकार होता है, जबकि एक लो वैल्यू वाले रजिस्टर को आमतौर पर लो वोल्टेज, हाई करंट्स सोर्स, एक लो रेंज वाला वोल्ट मीटर और हाई करंट्स एम मीटर दरकार होता है। ताहम बिल्कुल दुरुस्त ज़रूरियात का इन्हासार रजिस्टर की रेटिंग के साथ साथ दस्तयाब इंस्ट्रूमेंट्स यानी वोल्ट मीटर और एम मीटर पर भी होता है। जब एक वोल्ट मीटर को बराह रास्त नामालूम रजिस्टर X के मुतवाज़ी लगा दिया जाता है तो एम मीटर्स को सर्किट्स के सीरीज़ में इस तरह लगाया जाता है कि वो नामालूम रजिस्टर X में से गुजरने वाली करंट्स IX और वोल्ट मीटर में से गुजरने वाली करंट्स IV दोनों की पैमाइश करता है। तो ऐसी सूरत में एम मीटर में से गुजरने वाली करंट वाली कुल करंट की वैल्यू मदर झैल होती है। करंट थ्रू एमीटर्स, करंट थ्रू अननोन रजिस्टर प्लस करंट थ्रू वोल्ट मीटर और I इज इक्वल IX प्लस IV और या IX इज इक्वल I माइनस IV। अगर नामालूम रजिस्टर X के मुतवाज़ी पाए जाने वाले वोल्टेज V और उसमें से गुजरने वाली करंट IX की वैल्यू मालूम हो तो हम ओहम लॉ के कानून की मदद से नामालूम रेजिस्टेंस की असल या हकीकी ट्रू वैल्यू मदरज झैल फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। XT इज इक्वल V ओवर IX। इस मसवात में IX की वैल्यू दर्ज करने से XT इज इक्वल V ओवर I माइनस IV। IV की वैल्यू V ओवर RV दर्ज करने से इज इक्वल V ओवर I माइनस V ओवर RV। तकसीम कुनिंदा से I मुश्तरिक लें, दोनों इतराफ से हम I मुश्तरिक ले लेंगे। इक्वेशन न्यू इस तरह होगी कि V ओवर I मुश्तरिक आ गया, I माइनस V ओवर IR और माइनस V। यहाँ पर V से मुराद वोल्टेज मीटर की रीडिंग, RV से मुराद वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस और L और I से मुराद एम मीटर की जाहिर करदा रेजिस्टेंस करंट है। अगर एम मीटर को सर्किट्स में इस तरह लगाया गया हो कि ये सिर्फ नामालूम रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली करंट को जाहिर करे, जैसा कि शक्ल में डॉटेड लाइन से जाहिर की गई है, जबकि वोल्ट मीटर को सर्किट्स में इस तरह लगाया गया हो कि ये एम मीटर्स और नामालूम X के मुतवाज़ी पाए जाने वाले वोल्टेज ड्रॉप की पैमाइश करे, तो ऐसी सूरत में नामालूम रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस की असल वैल्यू दर्ज झैल फार्मूले से मालूम की जा सकती है। XT इज इक्वल V ओवर I माइनस RA, जबकि यहाँ पर RA से मुराद एम मीटर की रेजिस्टेंस है। अभी दोबारा ब्लॉक डायग्राम सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। मज़ीद किसी अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स है तो उसमें आप मज़ीद इसको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी पूरा लेक्चर स्टडी किया है कि इसमें ये बेसिकली सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड्स है कि इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि एक बैटरी, एक वेरिएबल रजिस्टर, एक एम्पेयर मीटर और एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी हमने वैल्यू को मालूम करना है और एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। बेसिकली जब अब किसी नामालूम रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मालूम करना चाहते हैं तो इन दो पॉइंट्स पे जहाँ पे ये लेड पेंसिल को मैंने दोबारा दिखें लेड पेंसिल लगाया, तो इन दो पॉइंट्स पे अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने मालूम लगा दिया जाता है
और सर्किट्स में जब करंट फ्लो होता है तो करंट थ्रू वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन करंट लिमिटिंग एम्पेयर मीटर और अननोन रेजिस्टेंस से करंट गुजरता हुआ पाथ कंप्लीट करेगा। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि करंट की जो गुजरने की डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ करंट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ करंट थ्रू करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस एंड थ्रू एम्पेयर मीटर एंड अननोन रेजिस्टेंस, और ये पाथ कंप्लीट होगा। जैसे ही आप देखें कि ये तीनों एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक एम्पेयर मीटर और एक अननोन रेजिस्टेंस चूंकि सीरीज के अंदर है तो इन तीनों में से करंट सेम होगा, मीन के इन तीनों में से गुजरने वाला करंट भी सेम होगा। तो उस करंट्स की पैमाइश के लिए हमने सीरीज में एक एम्पेयर मीटर लगाया है। ये एम्पेयर मीटर क्या करेगा कि गुजरने वाली करंट को मालूम करेगा। जैसे ही ये करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो इसके करंट गुजरने की वजह से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R मल्टीप्लाई बाई I इज इक्वल V, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे जिनको मेजर करने के लिए हमने एक V वोल्ट मीटर लगा दिया गया। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन भी दिखाई गई है सॉरी। तो जैसे ही हमें इस रेजिस्टेंस के सीरीज में से गुजरने वाले करंट और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज पता चलेंगे तो V और I को हम मल्टीप्लाई R इज इक्वल V ओवर I करेंगे तो हमें R की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इस तरीका की मदद से किसी भी नामालूम रेजिस्टेंस की पैमाइश कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, मीन के ऐसा मेथड हमने स्टडी किया है कि जिसमें हम किसी नामालूम रेजिस्टेंस की पैमाइश कर सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।